नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ज़रूरतमंद है। सो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एक बार आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, वर्ल्ड सॉइल डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर, और यानी कि विश्व मृदा दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, या फिर ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि साल 2022 का जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो मनाया गया है 5 दिसंबर को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम यहाँ पर आपकी जो रखी गई थी वो हो जाएगी सॉइल वेयर फूड बिगिंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा 4 प्रकार की मिट्टियाँ जो है मुख्यतः पाई जाती हैं। वैसे और भी प्रकार की पाई जाती है, लेकिन जब हम मेन टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे तो वो हमारे पास 4 हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाती है अलूवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, और ये सबसे उपजाऊ मृदा है। सेकेंड पे आ जाती है रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। थर्ड पर आती है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, और इसको हम सभी लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। वह साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। लास्ट में आ जाती है आपकी लैटराइट सॉइल। आगे बढ़ जाते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। सो वो आपकी अलूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो वो आपकी यहाँ पर ब्लैक सॉइल हो जाएगी। मिट्टी के अध्ययन को किस रूप में जानते हैं, सो वो याद रखेगा, इसको पेडोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, हाल ही में किस बैंक ने हाल ही में किस बैंक ने भारत खंड के लिए विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? आरबीआई, एसबीआई, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या फिर कैनरा बैंक ने जीता है? सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा कैनरा बैंक। अभी 2022 की जब हम बात करेंगे, सो 2022 का जो आपका ग्लोबल बैंकिंग समिट के द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है वो कैनरा बैंक को दिया गया है। कैनरा बैंक के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो आपका बेंगलुरु में स्थित हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। जब आपसे एग्जामिनर पूछे कि सिप्टॉक प्रायोगिक पार्क कहाँ पर है, तो ये अभी एम.के. स्टैलिन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं एनीमिया मुक्त लाख अभियान। ये अभी हाल ही में नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया है। सो अगर आपसे स्टेट पूछता है तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सुदन, अरुण गोयल, सी अचलेंद्र रेड्डी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो आप सभी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इसके चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं वो है सी अचलेंद्र रेड्डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, सो इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इन रीसेंट अपॉइंटमेंट्स को देख लीजिए उनसे पहले कि लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। सुमित्रा चरथ राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया। व विनीत कुमार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में भार यहाँ पर संभाला है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, हाल ही में किन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? एलन मस्क, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो हमारे भारत का सर्वोच्च तीसरा नागरिक सम्मान है, यानी कि जब हम बात करेंगे पद्म भूषण सम्मान की, तो ये अभी हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचाई को दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जब हम एलन मस्क की बात करेंगे तो अभी इन्होंने हाल ही में ट्विटर को एक्वायर किया था और ये अब इनके यहाँ के CEO बन चुके हैं। मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक से रिलेटेड हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हाल ही में किसके द्वारा GIB प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही गई है? सो G7, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा GIB प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, इसको शुरू करने की बात कही गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जब हम यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
बर्ड की बात करेंगे तो ये आपको राजस्थान व साथ ही साथ गुजरात के मैदानों में देखने को मिलेंगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, हाल ही में कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश को इसको लागू किया गया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर जो है इसको लागू करने की बात कही गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जब आपसे एग्जामिनर यहाँ पर पूछे कि रामायण सर्किट व महाभारत सर्किट कहाँ पर जो है शुरू किया जा रहा है, सो ये आपके योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस बात को रखा गया था। उन्होंने कहा था कि हम यूपी के अंदर जितने भी राम भगवान से रिलेटेड जगहें होंगी उनका मैनेजमेंट अलग रखेंगे, और महाभारत यानी कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड जितनी भी जगहें होंगी उनका मैनेजमेंट हम अलग रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। जब हम बात करेंगे तो ये आपके 2023 में इनको मेजबानी कौन करने वाला है? सो यूपी यहाँ पर इनकी मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर का नाम क्या हो जाएगा? इसको याद रखिएगा, इसका पहला डेटा सेंटर का नाम है योटा D1, जिसमें अगर हम बात करें योटा D1 में जापानीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जो हमारा योटा D1 है ये नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जब हम बात करेंगे तो ये भी अभी हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम मथुरा और वृंदावन क्षेत्र को साल 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? हैदराबाद, कोलकाता, इम्फाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा इम्फाल के अंतर्गत यहाँ पर इसको आयोजित किया गया, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सीन पर ये रहा, हाल ही में गीता महोत्सव कब मनाया गया? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि अभी जो हाल फिलहाल का आपका गीता महोत्सव है ये आपके हरियाणा में शुरू किया गया है। हरियाणा में कहाँ? सो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में इसको शुरू किया गया था। आज इसका लास्ट डेट भी है, यानी कि आज की अगर हम बात करें सो 6 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट थी। खैर आज तो 7 दिसंबर है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में गीता महोत्सव कब मनाया गया, तो ये हम लोग 3 दिसंबर, आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है इसकी मेन डेट है। और ये जो महोत्सव है ये इंटरनेशनल रूप में मनाया गया है। आप सभी को पता है गीता में जितने भी उपदेश दिए गए हैं उनको वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाने के लिए इस महोत्सव को शुरू किया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? सो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड ने बोला है कि भैया धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाएंगे, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो जो भी परिवर्तन करवाएगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10 साल की जेल भी हो सकती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। सो ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर मुझे सभी बच्चों से कमेंट बॉक्स में चाहिए कि हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या फिर ये आपका इनमें से कोई भी नहीं, यानी सारे ऑप्शंस गलत हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया, समझ में आया, तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बस साथ ही साथ ये चीज़ याद रखिए, जितने भी स्टूडेंट्स को SSC CGL के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो उनको यहाँ पर हम 49 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन, और हर एक मॉक टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। और ये जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे रहने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन समझ में आता है तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो दिए गए नीचे जो आपका लिंक दिया हुआ है उससे क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।